हरे कृष्णा सभी को। सभी का एक बार और स्वागत है आपके इस भगवत श्रीमद् भागवतम की क्लास में। ठीक है, आज हमें चैप्टर नंबर 8 करना है, अध्याय 8। लेकिन उससे पहले हम सभी भगवान के हाथ जोड़ते हैं और उनकी प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्वय दितरतश्चार्थे अश्व विज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्यये मुह्यन्ति यत् सूर्याः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ठीक है, अब हम चैप्टर नंबर 8 करते हैं। चैप्टर नंबर 8, महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। ठीक है, श्री श्रुतुवाच असते संपरीतानां स्वानामुद कमिष्यतां दातुं स कृष्णा गंगायां पुरस्कृत जयुः स्त्रियः। श्री सूत जी कहते हैं, तत्पश्चात पांडवगण अपने मृत परिजन को, जब अश्वत्थामा को अपने घर से निकाल के अपने जो 5 पुत्र थे उनको उनका दाह संस्कार किया। उसके बाद पांडवगण अपने मृत परिजन की इच्छा अनुसार उन्हें जल दान देते हुए द्रौपदी सहित गंगा के तट पर गए। स्त्रियां आगे आगे चल रही थी। फिर आगे तेनियोदकम सर्वे विलप्य च भृशं पुनः आपलुता हरिपादाब जर जरजह पूत सरिज्जल जजले। आगे आगे स्त्रियां चल रही थी। उनके लिए शोक कर चुकने तथा पर्याप्त गंगा जल अर्पित कर चुकने के बाद उन सबों ने गंगा में स्नान किया, जिसका जल भगवान के चरण कमलों की धूलि मिल जाने के कारण पवित्र हो गया है। ठीक है, तो उस गंगा में स्नान किया जहाँ भगवान के कृष्ण की चरणों की रज मालूम चली। वहां भगवान कृष्ण के चरण, जब गंगा जी की जो जल है भगवान कृष्ण के चरणों को छुआ तो गंगा जल और पवित्र हो गया। वैसे तो गंगा जल भगवान कृष्ण के चरणों से ही निकली है, परंतु जब भगवान कृष्ण के चरण कमलों की धूली पड़ी तो जितने भी लोग उसमें स्नान किए वे लोग और पवित्र हो गए। तत्रासीनम कुरुपतिम धृतराष्ट्रम सहानुजम कंधारीम पुत्र शोकाताम पृथा कृष्णाम च माधव। फिर भगवान कहते हैं, यहाँ पे अब देखिए शिशु जी कहते हैं, वही कुरुवंशियों के राजा महाराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती तथा द्रौपदी सहित बैठ गए। वे सभी शोक से अधिक पीड़ित थे। भगवान कृष्ण भी वहां थे। तो उस समय कुरुवंशियों के राजा युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों के साथ, धृतराष्ट्र, गांधारी के साथ, कुंती तथा द्रौपदी के साथ बैठ गए। वे सभी शोक से अत्यधिक पीड़ित थे। भगवान कृष्ण भी वहां उपस्थित थे। सांत्वया यामास मुनिबिर्हतबन्धु अंशुचा पिता भूतेषु कालस्य गतिं दशयन् प्रतिक्रियाम्। ठीक है, सर्वशक्तिमान के कठोर नियमों तथा जीवों पर उनकी प्रतिक्रियाओं का दृष्टांत देते हुए भगवान श्री कृष्ण तथा सारे मुनियों के ने समस्त शब्द एवं शोकार्त जनों को ढांढस बंधाया। अब देखिए, सर्वशक्तिमान यानी भगवान के जो कठोर नियम है और जीवों पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, उसको उसका उदाहरण देते हुए भगवान ने और समस्त मुनियों ने पांडवों और द्रौपदी को ढांढस बंधाया। साधयित्वा जातशत्रुः स्वमराज्यं कृतवैर्हितं घातयित्वा सतो राज्ञ कचस स्पर्श छटायशः। धूर्त दुर्योधन तथा उसके दल ने छल करके अजात शत्रु युधिष्ठिर का राज छीन लिया। भागवत कृपा से वह फिर प्राप्त हो गया और जिन दुष्ट राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था वे सब भगवान के द्वारा मार डाले गए। अन्य लोग भी मारे गए क्योंकि महारानी द्रौपदी के केशों को पकड़कर खींचने से उनकी आयु क्षीण हो चुकी थी। यहाँ पे जो दुर्योधन के पक्ष से करने आए युद्ध सभी के सभी मारे गए थे। जिसने युधिष्ठिर का राज्य छीन लिया था, जितने भी राजा उसके समर्थन में थे सभी के सभी मारे गए थे। जिन्होंने द्रौपदी के केश खींचे थे वे सभी के सभी की मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, फिर याजित्वा श्वमेधैस्तं त्रिभिरुक्तं कल्पकः तद्यसः पावनं दिक्षु सतमन्योरिवातनोत्। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से 3 श्रेष्ठ अश्वमेघ यज्ञ संपन्न कराए
और इस तरह उनकी पवित्र ख्याति 100 यज्ञ करने वाले इंद्र की तरह ही सर्व दिशाओं में फैल गई। तो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से 3 प्रकार के अश्वमेध यज्ञ करवाए, और इससे 100 यज्ञ करने से जो इंद्र की ख्याति है, उसी तरीके से महाराज युधिष्ठिर की ख्याति तीनों दिशाओं में फैल गई। अमान्यत्रय पांडुपुत्रा पुत्रांश्च सेनयोर्धव संयुतः द्वैपायनादि विवृतः विप्रः पूजितः प्रतिपूजितः। फिर भगवान कृष्ण ने सात्यकी तथा उद्धव के साथ प्रस्थान के लिए तैयारी की। उन्होंने श्री व्यासदेव आदि ब्राह्मणों से पूजित होने के बाद पांडु पुत्रों को आमंत्रित किया। भगवान ने सभी का समुचित अभिवादन किया। अब देखिए, भगवान कृष्ण सात्यकी तथा उद्धव के साथ अब प्रस्थान करने को तैयार थे। उन्होंने वेद व्यास आदि ब्राह्मणों से पूजित होने के बाद पांडु पुत्रों को आमंत्रित किया। भगवान ने समुचित सबका अभिवादन किया। फिर गंतुम कृत्य मति ब्रह्मणा ब्रह्मा ब्रह्मणा ब्रह्माण द्वारकाम रथमास्थितः उपलेभे अभिधावन्ति मुत्तराम भय विहिलाम। ज्यों ही वे द्वारिका प्रस्थान के लिए रथ पर सवार हुए, त्यों ही उन्होंने भयभीत उत्तरा को तेजी से उनकी ओर आते देखा। तो जैसे भगवान रथ पर सवार होकर द्वारिका की ओर जा रहे थे, उन्होंने देखा उत्तरा उनकी ओर दौड़ी चली आ रही। उत्तरवाचा पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते नानेयम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा ने कहा, हे देवादिदेव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप सबसे महान योगी हैं, कृपया मेरी रक्षा करें, क्योंकि इस द्वैत पूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पास बचाने वाला आपके अतिरिक्त कोई नहीं है। मेरी प्राणों की रक्षा करें नाथ, मेरी प्राणों की रक्षा करें। अभिद्रवती मामीश सरस्त पतायसो विभो कामं दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। भगवान अब यहाँ पे जो उत्तरा कहती हैं, हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, एक दहकता हुआ लोहा का बाण मेरी ओर तेजी से आ रहा है। मेरे प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो यह मुझे भले ही जला दे, लेकिन यह मेरे गर्भ को जलाकर गर्भपात न करे। हे प्रभु, कृपया मेरी पर इतना अनुग्रह करें। तो भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती हैं उत्तरा कि हे भगवान, हे सर्वशक्तिमान, एक दहकता हुआ लोहे के समान बाण मेरी गर्भ की ओर आ रहा है। प्रभु, आपकी कृपा से वो बाण मुझे मुझे जला दे, परंतु मेरे गर्भ का नाश न करे। इतना तो अनुग्रह करे प्रभु। ठीक है। फिर आगे श्री सूतुवाचा उपधार्य वचस्तस्य भगवान भक्तवत्सलः अपांडवमिदं कर्तुम द्रोणेरस्त्र मबुध्यत। श्री सूत ने कहा, उसके वचनों को धीरज के साथ सुनकर अपने भक्तों के प्रति सदैव अत्यंत वत्सल रहने वाले भगवान श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव वंश के अंतिम वंशज को समाप्त करने के लिए ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। जैसे ही उत्तरा के इस वचनों को सुना, भगवान समझ गए कि अश्वत्थामा ने इस ब्रह्मास्त्र को छोड़ा है सिर्फ और सिर्फ पांडव के वंशज को समाप्त करने के लिए। फिर तहयोर्वाथ मुनिश्रेष्ठ पांडव पंच सायकान आत्मनो अभिमुखान दीप्तान दीप्तान आलक्ष्यास्त्र त्रान्युपाददुः। हे महान विचारकों में अग्रणी शौनक जी, शिशु जी कहते हैं, महान विचारकों में अग्रणी शौनक जी, उस दहकते हुए ब्रह्म अस्त्र को अपनी ओर आते देखकर 5 पांडवों ने अपने अपने 5 हथियार संभाले, और जैसे ही 5 पांडवों ने देखा वो ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ की ओर आ रहा है, 5 पांडवों ने अपने अस्त्र निकाल लिए। फिर वयसनम विक्षय तत्तेष अमन अमनन्य विषयात्मनाम सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानाम रक्षाम वयधाद्विभौ। सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण ने यह देखकर उनके अनन्य भक्तों पर जो पूर्ण रूप से उनके शरणागत थे, महान संकट आने वाला है, उनकी रक्षा करने के लिए तुरंत ही अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया। तो जो ही भगवान कृष्ण ने देखा कि उनकी भक्त उत्तरा के ऊपर यह संकट आने वाला है, तुरंत ही उन्होंने सुदर्शन चक्र को धारण कर लिया। फिर अंतःस्थ सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरि सोमायया वृनो गर्भ विराट्यः कुरु तंतवे। परम योगेश्वर श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। अतएव कुरुवंश की संतति की रक्षा के लिए उन्होंने उत्तरा के गर्भ को अपनी निजी शक्ति से आवृत कर लिया। वह भगवान जो कभी गर्भ में अवतार नहीं लेते, उत्तरा की रक्षा के लिए उन्होंने
छोटे से रूप में उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। फिर यद्यपयस्तदं ब्रह्म शिरस्तवमूढं चाप्रतिक्रियम वैष्णवं तेज आसाद्य समसाम्यदम भृगुद्वयः। हे सुनक, यद्यपि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया परम ब्रह्मस्त्र अमोघ था और उसका निवारण नहीं हो सकता था, लेकिन कृष्ण के तेज के समक्ष वो निष्क्रिय हो गया, व्यर्थ हो गया। यद्यपि ब्रह्मास्त्र अपना लक्ष्य भेद के रहता है, परंतु भगवान कृष्ण के तेज के समक्ष वो निस्तेज हो गया, वो उसने अपना कोई प्रभाव नहीं डाला। फिर माममंस्थाम हयोतदाश्चर्यं सर्वाश्चर्यमये अच्युते य इदं मायया देव्या सृजत्यवती हन्त्यजः। हे ब्राह्मणों, इसे गुह्य तथा अच्युत भगवान के कार्यकलापों में विशेष आश्चर्यजनक मत सोचो। वे अपनी दिव्य शक्ति से समस्त भौतिक वस्तुओं का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं, यद्यपि वह जन्मा है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है श्री सूर्य जी द्वारा, हे सुनक ऋषि, हे सभी ब्राह्मणों, ये भगवान के कार्यकलाप में कोई आश्चर्यजनक चीज नहीं है। उन्होंने गर्भ में प्रवेश किया, उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा के लिए उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया था। अपनी दिव्य शक्तियों से वे समस्त संसार का सृजन करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, यद्यपि वे अजन्मा हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आज करते हैं, फिर कल से हम फिर से श्लोक नंबर 70 से स्टार्ट करें। हरे कृष्णा सभी।